हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, दिवाली के महाक्लैश में अब लगा है असली तड़का, क्योंकि सिंघम अगेन के ट्रेलर को लेकर ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। उससे पहले हमको पता है भूल भुलैया 3 के ट्रेलर के बारे में क्या अपडेट आई थी। तो अब इस वक्त पर ये जो महाक्लैश है ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखो, चैनल को सब्सक्राइब। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत कुछ आ रहा था, और कहीं ना कहीं ये सवाल था कि भाई जब अब अनाउंसमेंट आ चुकी है भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को लेकर के कि ये ट्रेलर 6 अक्टूबर को रिलीज हो रहा है, 6 अक्टूबर को रिलीज हो रहा है, व्हाट इज एक्चुअली सिंघम टीम डूइंग? ये कर क्या रहे हैं भाई? कितना डिले करोगे, कब बताओगे? ऑडियंस वेट कर रही है। 2 अक्टूबर का इतना ल्यूक्रेटिव मौका चला गया। जब अगर कहीं ना कहीं ट्रेलर इस दिन पर आ जाता ना तो वैसे भी ब्लॉकबस्टर रहेगा, लेकिन इस दिन पर अजय देवगन और 2 अक्टूबर का तो आपको पता ही है कि क्या कनेक्शन है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को एक्साइट करता, लेकिन चलो वो समय तो चला गया। लेकिन आज के दिन पर सुबह से अटकलें लगाई जा रही थी। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने एक और वीडियो ऑलमोस्ट कर लिया था अबाउट दिस कि भाई मुझे लगता है आज कुछ आएगा, और ये चीज आ गई कि सिंघम अगेन का ट्रेलर का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है कि 7 अक्टूबर को सिंघम अगेन का ट्रेलर आ रहा है। नाउ दिस इज 100% ऑफिशियल। नहीं तो इससे पहले पता है क्या हो रहा था? लोगों में एक तरीके की इंट्रीग थी, डाउट था कि क्या इस बार भी दिवाली में फिल्म आ रही है या नहीं आ रही है। इतनी चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है टीम, इतना भी चुप्पी साधना अच्छा नहीं है, क्योंकि फिल्म अगर कह रहे हो 1 नवंबर को आने वाली है, अभी तक ट्रेलर का आता पता नहीं है। अभी हम लोग आज का दिन एक ऐसा ऑस्पिशियस डे है जिस दिन पर अनाउंसमेंट हो सकती है, ये वो मतलब दुनिया जहान की बातें हो रही थी। और फाइनली सब चीजों के ऊपर एक पूर्ण विराम लगाते हुए फाइनली ये सिंघम की एंट्री का एक तरीके से आप समझ लो बिगुल बज चुका है। दैट सिंघम अगेन का ऑफिशियल ट्रेलर आने वाला है 7 अक्टूबर को। अब देखो भाई, असली खेल शुरू हो चुका है अब, क्योंकि आपको पता है भूल भुलैया 3 वालों ने पहले तो अपना टीजर रिलीज कर दिया था। उसके बाद पहले इंफॉर्मेशन आ गई थी कि 6 अक्टूबर को भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आ रहा है। ठीक है, ऑल सेड एंड डन वो भी आता रहेगा। हमको लगा कहीं ना कहीं यार सिंघम वाले क्या करें, या तो 3rd को ही रिलीज कर दो, आज ही रिलीज कर दो, या कब करने वाले हो, 10th 11th को कब करने वाले हो। वो भी एक न्यूज आई थी, वो भी फेक न्यूज थी कि 10th 11th को ट्रेलर आ रहा है, 11th को ट्रेलर आ रहा है इस फिल्म का, सिंघम अगेन का। वो भी फेक न्यूज निकली। असली न्यूज तो भाई आ चुकी है अब, कि अब कोई नहीं रोकने वाला। अब 7 अक्टूबर, यानी कि बिल्कुल आगे पीछे ट्रेलर जो है ये रिलीज हो रहा है। अगर भूल भुलैया 3 अपना जवाब दे रही है तो भैया सिंघम वालों ने भी चुप नहीं बैठना है अब, और नेक्स्ट डे ही वो अपना ट्रेलर लेकर के आने वाले हैं। सो दिस इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ एक्साइटमेंट विद इन पीपल। ऑडियंस के लिए बहुत एक्साइटिंग है ये, एग्जिबिटर्स के लिए बहुत ही बड़ा पॉइजन है, बहुत ही बड़ा एक इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज बॉक्स ऑफिस के पास दो दो मौके थे, फिल्म इंडस्ट्री के पास दो दो मौके थे ऐसे कि वो इस साल को 2024 को बहुत अच्छा बना सकते थे। अभी तक जो इतना गया गुजरा साल गया है, मतलब उसको अच्छा कर सकते थे, लेकिन क्लैश करना था। और जब ये क्लैश हुआ था, मैंने आपको बताया था दिस इज गोइंग टू कम ऑन ईगो। अब ये ईगो क्लैश है, ये दिवाली क्लैश नहीं है, ये महा ईगो क्लैश है। क्योंकि सिंघम की टीम ने 2 बार अपनी फिल्म को पोस्टपोन किया, अब फिर उसके बाद दिवाली को जीरो इन किया, और वहीं पर भूल भुलैया वाले ये कह रहे हैं यार हम तो पहले से दिवाली पे बैठे हुए थे, आपको आने की जरूरत क्या थी दिवाली पे? अगर ऐसा ही था कि आपको अपनी फिल्म का पोस्टपोनमेंट करना था, कोई ढंग की डेट लेनी थी, आप दशहरा का भी टाइम था, वो भी टाइम ले सकते थे, उसमें भी कोई बहुत बड़ी रिलीज नहीं थी। होता क्लैश, लेकिन कोई ऐसा महा क्लैश नहीं होता। बहुत बड़ी मतलब अवेटेड फिल्म नहीं थी। अब भूल भुलैया 3 वाले अपनी जगह पे कह रहे हैं, और यहाँ पर सिंघम की टीम अपनी जगह पे, भाई हमको तो हिलना नहीं है। अब हम 2 बार अपनी डेट्स पुश कर चुके हैं, अब हम नहीं करने वाले हैं। तो इस तरीके का ईगो टग ऑफ वॉर चल रहा है। लेकिन ऑडियंस के लिए तो भैया ये डबल डबल मौके हैं। ऑडियंस के लिए तो एक ये आप कह लो कि पीपल आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड आफ्टर दिस, बिकॉज देव गॉट 2 अमेजिंग ऑप्शंस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। कि मतलब यार आप देखो कितना इंतजार किया, तब जाकर के 2 ऐसी फिल्में आ रही हैं जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बड़ी फिल्म है, जिनको बोलेंगे हाँ अब आई है फिल्म। तो मतलब आप ये सोचो कि उसका इंतजार करते 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 अब जाकर जो फिल्म आई है वो क्लैश भले ही हो, लेकिन ऑडियंस के पास 2 मौके रहेंगे एंटरटेनमेंट के। सो बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर ना एक और चीज चल रही है, भूल भुलैया 3 वालों ने थोड़ी देर पहले एक पोस्टर रिलीज किया है, नंबर 1 एंटिसिपेटेड फिल्म ऑन IMDb। नंबर 1 एंटिसिपेटेड फिल्म ऑन IMDb। ठीक है, अब IMDb तो हम सबको पता है कि इट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, दिस एंड दैट। तो उसके ऊपर भी एक न्यूज आ चुकी है कि ये भी मतलब दिस इज नथिंग, ये तो सिर्फ मैनिपुलेशन है, और ये सिर्फ हाइप क्रिएट करने का तरीका है। क्योंकि ऑडियंस में अगर आप मुझसे पूछो और अपने आप से पूछो, आपको भी पता है कि आप दोनों फिल्में देखोगे, मुझे पता है मैं दोनों फिल्में देखूंगी। चाहे मैं कहती हूँ फर्स्ट शो भूल भुलैया 3 का हो या सिंघम का हो, सेकंड शो इन दोनों में से कोई एक फिल्म तो होगी ही होगी। मतलब ये तो गारंटीड है। नंबर 1 एंटिसिपेटेड तो कुछ हो नहीं सकता भैया, ऐसा कांटे की टक्कर है ना कि लोगों के लिए भी अब ये चॉइस करनी मुश्किल हो जाएगी कि हम कौन सी फिल्म देखें। लेकिन हाँ,
ट्रेलर से बहुत कुछ मामला क्लियर हो जाता है। ट्रेलर ज्यादा लंबा होता है, ज्यादा सीन्स होते हैं उसमें, ज्यादा हमारे को एक आइडिया मिल जाता है कि फिल्म में कैसा कुछ माहौल होने वाला है। क्या हॉरर कॉमेडी है तो कहीं वो क्रिंजी हॉरर कॉमेडी तो नहीं है, कहीं मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा। आज की ऑडियंस बहुत शातिर है भाई, बहुत बहुत शानी है। तो सिंघम के केस में भी अब यही होगा कि नाउ आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, इतनी बातें, एंटिसिपेशन, प्रोमिसेस, दिस दैट, नाउ फाइनली 7th of October will be the time when people are going to understand कि उनको क्या देखने को मिलने वाला है, क्या वो वर्थ द वेट है या नहीं है। खैर वो सब बातें अपनी जगह है, वो न्यूट्रल ऑडियंस की बात हो रही है, मगर मासेस की जहां तक बात है, फैंडम्स की जहां तक बात है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जहां पर हम अजय देवगन की फैंडम की बात करते हैं, हम रोहित शेट्टी की भी बात करते हैं, हम पॉप यूनिवर्स की बात करते हैं, ब्रांड की बात करते हैं, तो भाई मतलब ये कोई छोटी चीज नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, और वो भी इतने टाइम के बाद आने वाली फिल्म। दूसरी तरफ भूल भुलैया के साथ भी यही सेम स्टोरी है कि अपने आप में बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, बहुत बड़ा नाम है हॉरर कॉमेडी का। इस साल में तड़का है, मतलब आप ये कह लो कि हॉरर कॉमेडी के सितारे सही चल रहे हैं। कोई भी हॉरर कॉमेडी आती है वो चल जाती है, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, गुजराती, मराठी, पंजाबी, किसी भी इंडस्ट्री से हो, हॉरर कॉमेडी होनी चाहिए। इस साल तो वो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर होती है। फिर भूल भुलैया 3 तो अपने आप में वैसे ही उसकी एक लेगेसी बहुत अच्छी है। सो भाई ऑल इन ऑल यहाँ पे मामला बहुत गर्म है, और यहाँ पे बहुत जबरदस्त झगड़े होने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू शो काउंट्स, स्क्रीन काउंट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिवीजन ऑफ ऑल ऑफ दैट। वो सब तो मतलब मारामारी पूरी तरीके से शुरू हो गई होगी, एग्जिबिटर्स के दफ्तरों में भीड़ लग जाती है। सो आई मीन वो सब चीजें ना चल रही है ऑलरेडी। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू द फन पार्ट, भाई हमको बहुत मजा आने वाला है। दो ट्रैकिंग्स हमने करनी होंगी, और साथ साथ में ऑफकोर्स अभी जैसे ही ट्रेलर आएगा उससे एकदम से इंट्रीग बढ़ने वाली है। मजा आने वाला है इस महीने। अब आने वाले टाइम में और भी ज्यादा फिल्में क्या जो आने वाली हो तो आएंगी ही, लेकिन दिवाली का टाइम आप ये समझो कि ऐसा टाइम है जिसका लोगों को, एग्जिबिटर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एक्टर्स को, इंडस्ट्री को भी बहुत समय से इंतजार था। आफ्टर दिस अब आप ये मान के चलो कि मतलब नॉन थिएट्रिकल राइट्स की डील थी एक चीज, जिसमें नहले पे दहला कर दिया। यहाँ पे ट्रेलर की बात है, नहले पे दहला हो रहा है। अब आगे चल के देखेंगे कि क्या चीजें ये लोग और करने वाले हैं जिसकी वजह से ये गेम और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आपको क्या लगता है, बाकी आपकी क्या राय है इस पे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दिस वाज